A very good morning to one and all. So today in the lecture series of control system, and we will be starting the unit number 2. So in this virtual classroom we will be discussing about time domain response specifications of second order system. Okay, तो ऐसा जो भी आपको डाउट हो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या फिर हैंड रेज करिएगा, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपके कंसीडर करता रहूंगा इन द मीनवाइल अपने प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन का। ये टाइम रिस्पॉन्स है, इसको देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं और फिर फर्दर हम लोग मूव करेंगे जो हमारा सेगमेंट है डेरिवेशन पार्ट का वहां पे। तो सबसे पहला जो स्पेसिफिकेशन है आपके स्क्रीन पे है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बात हो रही है डिले टाइम की। ये क्या है हमारा डिले टाइम, ये बेसिकली क्या है डिले टाइम। अगर आप डिले टाइम को देखोगे तो डिले टाइम का मतलब क्या है कि टाइम रिस्पॉन्स 50% पहुंचता है। देख रहे हैं आप, टाइम रिस्पॉन्स जब 50% पहुंचता है तो उस ड्यूरेशन को बोलते हैं डिले टाइम। 50% किसका? फाइनल वैल्यू का। फाइनल वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या? 100%। दिस इज द फाइनल वैल्यू और यू कैन से द स्टेडी स्टेट। तो डिले टाइम का मतलब क्या है? जब टाइम रिस्पॉन्स 50% फाइनल वैल्यू का होता है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? डिले टाइम। उसके बाद दूसरा कैटेगराइजेशन है हमारा राइज टाइम का कैटेगराइजेशन है। ठीक, राइज टाइम देख लेते हैं क्या। देखिए राइज टाइम में थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी है कि राइज टाइम की डिफिनीशन में दो चीजें हैं। अगर हमारा केस क्या है? ओवर डैम्ड है। ठीक है, अगर केस हमारा ओवर डैम्ड सिस्टम है, ओवर डैम्ड सिस्टम का मतलब क्या होगा कि जीटा की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे रूट्स कैसे आएंगे हमारे? नेगेटिव रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, नेगेटिव रियल रूट्स आते हैं हमारे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेगेटिव रियल रूट से और साइमल्टेनियसली रूट कैसे? अनइक्वल भी हैं, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे राइज टाइम कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? यहाँ पे राइज टाइम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये बोला गया कि 10 से, ठीक है, 10 से 90% जब रिस्पॉन्स पहुंचता है, 10 से 90% रिस्पॉन्स पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं? राइज टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10% से 90% सिस्टम का जब रिस्पॉन्स पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं? राइज टाइम बोलते हैं। और ये किसके लिए है? ये बेसिकली हमारा ओवर डैम्ड के केस के लिए। बट जब हमारा केस सपोज करिए अंडर डैम्ड सिस्टम है, ठीक है, जब हमारा केस अंडर डैम्ड सिस्टम का होगा तब अगर राइज टाइम देखा जाए तो अंडर डैम्प सिस्टम में जीटा की वैल्यू क्या होती है? जीटा हमारा डैम्पिंग रेशियो है, तो यहाँ पे जीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 से 1 के बीच में। ठीक, और यहाँ पे रूट्स कैसे आएंगे हमारे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट आते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या होता है हमारा? जब रिस्पॉन्स 0% से 100% पहुंच जाए तब हम इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स का जो टाइम ड्यूरेशन है 0% से 100% पहुंचने में, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को बोलते हैं राइज टाइम। और यहाँ पे याद रखिएगा ओवर डैम्ड केस में जब रिस्पॉन्स 10% से 90% पहुंच जाए, ठीक है, ऑफ फाइनल वैल्यू, ये भी हम याद रखिएगा, ऑफ फाइनल वैल्यू, इस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? राइज टाइम फॉर ओवर डैम्ड सिस्टम। इसी तरीके से यहाँ पे भी याद रखिएगा, हम लोग जो भी स्कोप ऑफ स्टडी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग अंडर डैम्ड सिस्टम को ही कंसीडर करें, टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन जितने जितने भी हैं इसके लिए ही डिराइव करें। ठीक, तो ये हो गया हमारा राइज टाइम, डिले टाइम। अब दूसरी कैटेगराइजेशन है हमारी है पीक टाइम। ठीक, पीक टाइम का मतलब क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम पीक ओवरशूट कहाँ आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट कहाँ आ रही है, तो पीक टाइम में देखेंगे इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स की सबसे बड़ी जो शूट है इसको बोलते हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट। और मैक्सिमम पीक ओवरशूट का मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे तो ये खाली इसका मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम पीक ओवरशूट का, एमपी, इतना ही खाली वैल्यू एमपी में कंसीडर होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम ओवरशूट जब आएगा हमारा तो पीक टाइम के बारे में बात करेंगे, अभी डेरिवेशन करेंगे तो पीक टाइम को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। उसके बाद स्टेडी स्टेट स्पेसिफिकेशन में एक हमारा टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन है, इसको बोलते हैं सेटलिंग टाइम। इसको क्या बोलते हैं? सेटलिंग टाइम। ध्यान रखिएगा ये सेटलिंग टाइम है। और सेटलिंग टाइम का डिफिनीशन में अभी हम लोग देखेंगे टाइम कांस्टेंट के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होता है, और ±2% या फिर ±5% तक ही हम
जो एरर है एक्सेप्ट कर सकते हैं हम जब टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन स्टेडी स्टेट के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। और सबसे पहला डेरिवेशन देखते हैं किसका है। तो सबसे पहला डेरिवेशन है हमारा पीक टाइम का। ठीक है, तो देखिए पीक टाइम में अगर हमने देखा जाए तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज के बारे में कंसिडर हो रहा है। तो अब समझिए पीक टाइम कैसे करते हैं, बिल्कुल अच्छे से इसको समझेंगे। तो पहले हम एक रिस्पॉन्स बनाते हैं, उससे फिर आइडिया लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सपोज करिए इस तरीके से एक रिस्पॉन्स बनाया और उसको देखते हैं उसमें पीक टाइम हमारा क्या है। तो ये हमने रिस्पॉन्स बनाया और ये हमारी क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिजायर्ड वैल्यू, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिजायर्ड वैल्यू। बट आउटपुट रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है हमारे पास सिस्टम में, इस तरीके से पीक आ रहा है। आउटपुट रिस्पॉन्स में इस तरीके से सिस्टम में क्या आ रहा है, पीक आ रहा है। तो ये जो पीक है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट जो आ रहा है, इसके कारण हमारा जो टाइम होता है उसको टीपी कहते हैं। अब ये मैक्सिमा है, ठीक है, ये मैक्सिमा है सिस्टम का। तो अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और जब आप इसको जीरो रखोगे तब आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो टीपी की। तो कैसे होगा देखते हैं। देखिए, तो पीक टाइम की डिफिनीशन के लिए क्या है, आपको ये मालूम है कि आपको पहला स्टेप क्या करना होगा। स्टेप वन आपका क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट दी मैक्सिमा, फाइंड आउट दी मैक्सिमा। तो जब आप मैक्सिमा फाइंड आउट करोगे तो इसका मतलब जिस भी चीज का मैक्सिमा पॉइंट निकाल लो, ठीक है, उसका आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, मैक्सिमा आपको रिस्पॉन्स का निकालना है, तो यहाँ पे क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया और उसको क्या किया हमने, जीरो रखा। जब आप जीरो रखेंगे तो यहाँ पे जहां जहां टी आएगा उसको किससे रिप्लेस कर दीजिएगा, टीपी से रिप्लेस कर दीजिएगा। और फिर फर्दर आप स्टेप वन के जब कैलकुलेशन में आ जाएंगे तो टीपी की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही बेसिकली इसका स्टेप वन है। और स्टेप टू में अगर आप देखेंगे तो स्टेप टू में आपको ये बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। ठीक, स्टेप टू में आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जो हमारे पास क्वाड्रेंट एनालॉजी होती है, क्वाड्रेंट एनालॉजी में आपको एक फैक्टर अभी मैं बताऊंगा कि वो फैक्टर क्या होता है, उसको कंसीडर करना है। उस फैक्टर में बेसिकली हम लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। जैसे आपको मैंने बताया था कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है जब डेरिवेशन करा रहे थे, ये 1 माइनस जीटा स्क्वायर होती है। ठीक, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, इस चीज को एनालाइज करना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, जीटा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेल सी बाई डेल टी इक्वल्स टू जीरो बाई डी टी को हम लोग करेंगे और टी की वैल्यू को क्या कर देंगे, टीपी के बराबर रख देंगे। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से इसका डेरिवेशन होता है। ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ पे देखिए हमने डेरिवेटिव अब निकाल लें और इस डेरिवेटिव को थोड़ा सा एनालाइज करिएगा। अचीव मैक्सिमा निकालना है, टी को टीपी के बराबर रखेंगे। तो अगर देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास डेरिवेशन किया हमने, रिस्पॉन्स सीटी है। सीटी को मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ जिससे आप रिकॉल कर सके कि सीटी हम लोगों ने क्या डिराइव किया था। तो सीटी बेसिकली है क्या हमारा, 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। ठीक है, ये चीज हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें डेल सी बाई डेल टी का डेरिवेशन करना है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जीरो का टर्म आ रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाइएगा डेरिवेटिव का। तो जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक बार ये एक्सप्रेशन आएगा, एक बार ये एक्सप्रेशन आएगा। फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो जहां ओमेगा डी है उस ओमेगा डी की जगह क्या रख दीजिएगा, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर रख दीजिएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, जहां जो ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस
जीटा स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे जीटा का कंसिडरेशन ले लीजिएगा और डेरिवेशन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे जब डेरिवेशन आप करेंगे तो वैल्यूज को जीरो करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, और यही एक फोकसिंग पॉइंट है इस पर्टिकुलर जो डेरिवेशन है इसका, जहाँ पे हम लोगों ने जब एलएचएस और आरएचएस में चीजों को कंबाइन किया तो क्या होगा, इस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा। फिर फर्दर आप इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वेट कर देंगे और एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू आ रही है अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने आपको बताया था ये जो 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, ये इसकी वैल्यू क्या है, बेसिकली tan थीटा है। कैसे आई थी, हमने tan थीटा की वैल्यूज मैंने आपको बताया था कि S1 और S2 अगर दो रूट है तो इनकी वैल्यू क्या होती है, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो अगर tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू में क्या होगा, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा एन, ठीक। ओमेगा एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, tan थीटा की वैल्यू कैसे निकली है, ठीक। तो ये रफ वर्क है, इसको यहाँ रफ वर्क लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो अब यहाँ से अगर आप एक्सप्रेशन को एनालाइज करेंगे तो हमारे पास tan ओमेगा डी टी प्लस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा है, ठीक है। अब फर्दर अगर हम लोग इसको एलोबरेट करें तो एलोबरेशन में ये चीज ध्यान रखनी है कि चीजों के पास देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, पहली चीज तो ओमेगा डी टी प्लस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्सप्रेशन में एक चीज ये ध्यान रखनी है कि फर्दर जो भी सिस्टम का वैल्यू है उसको हम लोग कैसे निकालें, ठीक है। तो ये जो रोटेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan n, या फिर रुकिए मैं इसको सीधे सीधे ऐसे लिखता हूँ, इसको पहले इरेज कर दूं। तो यहाँ पे अगर इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, tan n पाई प्लस थीटा। अगर आप क्वाड्रेंट वाली एनालिसिस देखेंगे, क्वाड्रेंट के एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या पॉजिटिव एस, यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे tan कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे सेक, ठीक है, और कॉस पॉजिटिव। तो जब हम ऑपरेट कर रहे हैं किसी फंक्शन को और हम बोल रहे हैं कि फंक्शन क्या है, पाई प्लस थीटा, ठीक। तो अगर ये पाई प्लस थीटा के फॉर्म में इसको बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा। तो सिस्टम का करेक्टर क्या है, सिस्टम का करेक्टर tan पाई प्लस थीटा में सिस्टम का करेक्टर क्या है, एज इट इज है। तो इसका मतलब एक्सप्रेशन को कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करते समय हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, इस तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लीजिए कि tan n पाई प्लस थीटा को हमने कैसे लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे अब हमारा डेरिवेशन हो गया है बेसिकली, जो कि हमारा पीक टाइम का डेरिवेशन था। और इस पीक टाइम के डेरिवेशन में फाइनल एक्सप्रेशन में हम लोगों ने देखे, यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते समय tan n पाई प्लस थीटा tan थीटा के बराबर था, और फिर हमने यहाँ पे इसको क्या करा, हमने कंपेयर किया। तो यहाँ पे ये चीज क्या है हमारी, बेसिकली n पाई, ठीक है, n पाई इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। ये हमारा कंपैरिजन से ये चीज हमको फाइंड आउट हुई, ठीक है। तो जब ये चीज कंपेयर कर दी हमने तो यहाँ पे n पाई की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ओमेगा डी टी के बराबर हो गई। फर्दर हमारे पास ओमेगा डी टी, या आप कह सकते हैं कि पीक टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो पीक टाइम का कॉन्सेप्ट आप हमेशा इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ गई, tan n पाई प्लस थीटा को tan थीटा रखा, ओमेगा डी टी को n पाई रखा, t से रिप्लेस किया,
और इस तरीके से एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर हमने रिस्पॉन्स बनाया इस तरीके से, ठीक है, रिस्पॉन्स बनाया ऐसे, ठीक। अब इस रिस्पॉन्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो n है हमारा n, जब हम n की वैल्यू यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो ये ओमेगा डीटीपी जो आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा, जहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन जो है हमारा, जनरल एक्सप्रेशन है टीपी का, दैट इज n पाई बाई ओमेगा डी। अब जब n की वैल्यू सपोज करिए जब 1 होगी तो इसको बोला जाएगा फर्स्ट ओवर शूट, या फिर इसको आप बोल सकते हैं मैक्सिमम ओवर शूट। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पे इसका टीपी क्या होगा पाई बाई ओमेगा डी। ठीक है, उसके बाद जब n की वैल्यू हमारी 2 होगी, जब n की वैल्यू हमारी क्या होगी 2 होगी, तब ये हमारा क्या होगा फर्स्ट अंडर शूट, ये फर्स्ट अंडर शूट है। ठीक, n की वैल्यू 2, उसके बाद n की वैल्यू जब 3 होगी तब हमारे पास क्या होगा सेकेंड ओवर शूट। n की वैल्यू क्या है हमारी 3, फिर n की वैल्यू हमारी क्या आएगी 4, फिर n की वैल्यू क्या होगी 5। इस तरीके से हमारे पास शूट्स आएंगे तो n की वैल्यू 4 पे क्या होगा हमारा सेकेंड अंडर शूट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट ओवरशूट पूछा जा रहा है या मैक्सिमम ओवरशूट पूछा जा रहा है तो n की वैल्यू 1। बट अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है सेकंड ओवरशूट, तो सेकंड ओवरशूट पे ये चीज ध्यान रखिएगा n की वैल्यू क्या रखी गई है 3 रखी गई, ना कि 2 रखी गई है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया पीक टाइम का। अब हम लोग मैक्सिमम पीक ओवरशूट का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट में मैंने आपको बताया आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन डिराइव करना है कि आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाए। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो और कितना ओवरशूट हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है डिजायर्ड वैल्यू, ये हमारे पास क्या है डिजायर्ड वैल्यू। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये चीज क्या है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स है। ठीक, तो डिजायर्ड वैल्यू हमारी क्या है ये, और एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स ये है। तो हो क्या रहा है कि डिजायर्ड वैल्यू जो है हमारी उससे क्या है कुछ पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स का ज्यादा है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स हमारी क्या होती है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं सी ऑफ टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट में अगर देखा जाए सी ऑफ टी में का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है हमारा 1 माइनस ई की पावर जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। अब कहने का मतलब क्या है, जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है हमारा जो कि सी टी है, अगर हम उससे क्या कर दें हमारे पास डिजायर्ड वैल्यू को घटा दे, डिजायर्ड वैल्यू हमारी क्या है दिस इज द डिजायर्ड वैल्यू, दिस इज व्हाट द डिजायर्ड वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या है कि हम मैक्सिमम पीक जो आ रही है एमपी वो कैसे निकालेंगे, हम जो उसका सीटी है उस सीटी से क्या करेंगे डिजायर्ड वैल्यू को घटा देंगे, डिजायर्ड वैल्यू को क्या कर देंगे घटा देंगे, तब हम मैक्सिमम पीक ओवरशूट के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो डिजायर्ड वैल्यू क्या है हमारी
सी ऑफ टी इस केस में क्या है -1 when input signal is unit स्टेप सिग्नल। ठीक है, इस तरीके से हमको यहाँ पे एक्सप्रेशन पे करना है। ठीक है, याद रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू से हम लोग जो भी वैल्यू आ रही रिस्पॉन्स की सीटी की उससे डिजायर्ड वैल्यू को घटा देंगे तो हमको मैक्सिमम पीक ओवरशूट मिल जाएगा। ठीक है, तो खाली इतना ही हमारा क्या है एमपी है, यहां से लेकर यहां तक, बस यही हमारा क्या है एमपी। ठीक, अब फर्दर अगर देखेंगे तो एक्सप्रेशन में मैं इसको रब करता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सीटी में हमने यही किया गया है, अगर आप देखेंगे हमने -1 कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या -1 किया तो एक्सप्रेशन हमारा इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे एमपी की वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास जहां जहां टी था उस जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, टीपी रिप्लेस कर दिया, 1 हमारा कैंसिल हो गया और फर्दर हमारे पास इस तरीके से एक्सप्रेशन आ गया। और इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे टीपी को हमने इस तरीके से ओमेगा बाई, क्योंकि फर्स्ट ओवरशूट कह सकते हैं हमारी, या मैक्सिमम ओवरशूट है, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, एमपी को हमने इस तरीके से कर दिया। और ओमेगा डी टी पी प्लस थीटा था, तो यहाँ पे टीपी की वैल्यू हमने प्लेस कर दी। टीपी की वैल्यू क्या है बेसिकली हमारी पाई बाई ओमेगा डी व्हेन n इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जा रहे हैं, ठीक है, ठीक, तो ये जो एंगल है ये हमारा क्या है पाई प्लस थीटा। तो याद रखिएगा साइन पाई प्लस थीटा हमारा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो हमने यहाँ जो साइन पाई प्लस थीटा आया इसको किससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया। तो माइनस और माइनस क्या हो गए हमारे प्लस हो गए। तो यहाँ पे आप साइन देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एमपी की वैल्यू हमारी ये हो गई। ठीक, अब आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करते समय आप क्या रखना, साइन थीटा की वैल्यू देखो, फिर से देखो एक्सप्रेशन को, साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू क्या है बेसिकली √1 माइनस जीटा स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर देना। तो जब वैल्यू को पुट करोगे तो अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे वैल्यू पुट की मैक्सिमम पीक ओवरशूट का जो हमारे पास डेरिवेशन आया वो हमारा क्या है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा एमपी की वैल्यू हमारे पास ये है। और टीपी हमने जब इस पे सब्स्टिट्यूट किया तो जैसे ही टीपी सब्स्टिट्यूट किया तो एमपी की अगर वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी और एमपी हमारा डिराइव हो गया। परसेंटेज एमपी निकालेंगे तो 100 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलो अब राइस टाइम का डेरिवेशन देखते हैं। राइस टाइम इजी सा है, आप लोग करिएगा राइस टाइम। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ राइस टाइम में, और फिर उसके बाद हम लोग सेटलिंग टाइम देखेंगे और फिर एक न्यूमेरिकल लेंगे और फिर ये सेशन को क्या करेंगे वाइंड अप करेंगे। तो देखिए राइस टाइम जब निकालते हैं तो राइस टाइम में क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि सपोज करते हैं हमारा सिस्टम कैसा है, सपोज जो रिस्पॉन्स है हमारा वो कैसा लेते हैं, अंडर डैम्ड लेते हैं। ठीक है, अंडर डैम्ड लेते हैं और इनपुट हमारा क्या है, इनपुट हमारा क्या है यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक, तो राइस टाइम की डेफिनेशन क्या होगी, 0% से 100% फाइनल वैल्यू होना चाहिए। ठीक, तो राइस टाइम में क्या अगर एक्सप्रेशन में देखेंगे तो हम लोग देखिए सी ऑफ टी का एक्सप्रेशन जानते हैं, दैट इज 1 माइनस ई की पावर जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब रिस्पॉन्स क्या है हमारा, रिस्पॉन्स हमारा अगर 100% पहुंच रहा है तो सीटी की वैल्यू क्या हो जाए, रिस्पॉन्स 100% पहुंच रहा है एट टी इक्वल्स टू टी आर। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा राइस टाइम का, देखो किस तरीके से हम इसको मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा
सी ऑफ टी आर, ठीक है, सी ऑफ टी आर, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1 इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर जीटा ओमेगा एन, ठीक, टी आर 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी आर प्लस थीटा। अब 1 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन हमारा फाइनली क्या बचेगा, ई की पावर जीटा ओमेगा एन टी आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक, उसके बाद साइन साइन ओमेगा डी की वैल्यू रख देते हैं, तो ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी आर प्लस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 0, ठीक। अब इक्वल्स टू 0 है, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे किस पर्टिकुलर सिस्टम की वैल्यू क्या होती है, हमारी 0 होती है। तो याद होना चाहिए कि अगर हम इसको कंपेयर किया जाए तो साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, साइन एन पाई की वैल्यू क्या 0 होती है 0। तो अब साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं इसकी। तो कंपैरेटिव एनालिसिस की तो बनाते हैं, एक्सप्रेशन क्या बनता है देखो, तो हम इसको लिख सकते हैं कि e की पावर जीटा ओमेगा एन टी आर 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी आर, ठीक है, ये मान लेते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है, प्लस थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन, मान लेते हैं साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी आर प्लस थीटा इक्वल्स टू 0। और फर्दर इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, साइन एन पाई, ठीक। तो हम इस तरीके से एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी आर प्लस थीटा इक्वल्स टू एन पाई। तो थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एन पाई, ठीक, माइनस ओमेगा डी बाई थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एन पाई माइनस ओमेगा डी इंटू ये क्या हो सकता है, टी आर हो सकता है, यही तो वैल्यू आएगी। और फिर अगर हम लोग टी आर की वैल्यू देखा जाए, तो टी आर की वैल्यू क्या है हमारी, आप लिख सकते हो एन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा डी। और एन की वैल्यू यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि राइज टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू हमारी क्या होगी 1 होगी। पुट एन इक्वल्स टू 1, रिस्पॉन्स का जब पहला ओवरशूट आ रहा होगा तो एन की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है 1 रखनी है, तब आप राइज टाइम के एक्सप्रेशन में आपको ये चीज मिल जाएगी। अच्छा, ध्यान क्या रखना है, पॉइंट टू रिमेम्बर याद रखिएगा पीटीआर, कि जो टी आर आ रहा है आपका पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा टी, इस पाई की वैल्यू है 3.14 रेडियन, ठीक। तो इसको भी आपको क्या कन्वर्ट करना, इसको भी थीटा भी क्या होना चाहिए, रेडियन में ही आना चाहिए, ठीक। और ओमेगा डी क्या है हमारा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमारा राइज टाइम हो गया,